अरे जानकी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। तेरे पिता कुछ दिन से काम पर नहीं आ रहे, सुना उनकी तबीयत खराब है। अब कैसी तबीयत है उनकी? क्या बताऊँ माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आप तो मेरे घर के हालात जानती हैं। मेरे पास तो अंतिम संस्कार तक के भी पैसे नहीं। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी दिल्ली सरकार तेरे पिता जैसे हर निर्माण श्रमिक और उसके परिवार के साथ है। देख, तेरे पिता के जाने की भरपाई तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार की निर्माण श्रमिक योजना से तुझे जरूर लाभ पहुंचेगा। निर्माण श्रमिक योजना? वो कौन सी योजना है माँ जी? मृत्यु और अंतिम संस्कार योजना, जिसमें दुर्घटना से मृत्यु के लिए 2 लाख रुपए, प्राकृतिक मृत्यु के लिए 1 लाख रुपए और दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपए तक मुहैया कराती है दिल्ली सरकार। अगर ऐसा हो गया तो बहुत मदद हो जाएगी। माँ जी, इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा? इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्माण श्रमिक का www.dbocwwb.delhi.gov.in पर 3 महीने पहले से रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत होना आवश्यक है। माँ जी, मेरे पिताजी तो हर वर्ष पंजीकरण नए से करवाते हैं। तो चलो समझते हैं कि मृत्यु और अंतिम संस्कार योजना का आवेदन पत्र कैसे भरना है। सबसे पहले dbocwwb.delhi.gov.in पर जाएं। यहाँ लाभ व योजनाओं के लिए आवेदन पर क्लिक करें। अब अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। फिर मृत्यु और अंतिम संस्कार लाभ नियम 277 और नियम 278 पर क्लिक करें। ध्यान दीजिए, ये दावा निर्माण श्रमिकों के नामांकित व्यक्तियों यानी नॉमिनी अथवा आश्रितों यानी डिपेंडेंट्स के लिए उपलब्ध है, बशर्ते श्रमिक की मृत्यु तिथि पर उसकी सदस्यता जीवित थी। यहाँ श्रमिक की मृत्यु और नामांकित व्यक्ति से जुड़े दस्तावेजों के संबंध में कुछ प्रश्न हैं। उचित दस्तावेजों को चुनें और आगे बढ़ें। अब मृतक श्रमिक से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी जैसे दावा, लाभ का नाम, पंजीकरण संख्या, आधार संख्या, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, रिटायरमेंट की तिथि, पता आदि ध्यान से भरें और सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब मृतक श्रमिक की सदस्यता से जुड़ी जानकारी भरें जैसे पंजीकरण की तिथि, नवीनीकरण की अंतिम तिथि, अगले नवीनीकरण की तिथि, सदस्यता कितने दिनों तक थी और क्या सदस्यता मृत्यु की तिथि पर जीवित थी। अब मृत्यु और अंतिम संस्कार से संबंधित जानकारी भरें जैसे मृतक श्रमिक की मृत्यु की तिथि, अंतिम संस्कार की तिथि, मृत्यु की प्रकृति, मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या। फिर उचित दस्तावेज अपलोड करें जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, कब्रिस्तान की पर्ची और अगर मृत्यु दुर्घटना से हुई है तो FIR। अब नॉमिनी या डिपेंडेंट से जुड़ी जानकारी भरें। नए आश्रित को जोड़ने के लिए पर क्लिक करें। अब डिपेंडेंट का नाम, मृतक कर्मचारी से संबंध, सेल्फ अटेस्टेड ID प्रूफ की कॉपी, आधार नंबर और कई डिपेंडेंट्स के मामले में क्लेम स्प्लिट के एफिडेविट की एक कॉपी जैसे जानकारी भरें। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब नॉमिनी या डिपेंडेंट के बैंक से जुड़ी जानकारी भरें जैसे बैंक खाता धारक का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा का नाम, पता, IFSC कोड आदि। आपको आपके द्वारा दी गई जानकारी के सही होने की स्वीकृति और घोषणा के संबंधी एफिडेविट दिखाई देगा। सहमति दें। एप्लीकेशन का प्रीव्यू ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें। सबमिशन की पुष्टि के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID पर एक OTP आएगा। सही OTP डालकर आगे बढ़ें। लीजिए, आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। एप्लीकेशन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक्नॉलेजमेंट रसीद डाउनलोड करें और वेबसाइट चेक करते रहें। तो देखा, मृत्यु और अंतिम संस्कार योजना का लाभ उठाना कितना आसान है।
आज ही अपनी जानकारी भर और इस योजना का लाभ उठा। हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि मजदूर मजदूर नहीं निर्माता है, इस देश का भाग्य विधाता है। किसी अपने को खो देने का दुख हम समझते हैं और जिंदगी के ऐसे कठिन मोड़ पर दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। इसलिए इस वेब पोर्टल के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मृत्यु और अंतिम संस्कार योजना का लाभ हमारे श्रमिक भाई बहनों तक सही समय पर पहुंचे। जय हिंद।